धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कर्नाटक चुनावी नतीजे का जो बुलेटिन शुरू किया हुआ है धाकड़ खबर ने, उसका छठा एपिसोड लेकर आपके सामने हूं और बहुत दिलचस्प आंकड़े आपके सामने इस खबर में भी रखने जा रहा हूं। एक गाना है, आपने सुना होगा बॉलीवुड फिल्मों का, अजी हमसे बचकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। खैर वो गाना महबूब के लिए गाती है वो हीरोइन अपने, लेकिन लगता है वो गाना भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार पर लागू हो रहा है कि हमसे बचकर कहाँ जाओगे, कैसे हमारे से बचकर आगे चलोगे, जहां जाओगे वहीं हमें पाओगे। वो एटीट्यूड, वो अंदाज यहाँ बदल जा रहा है। यहाँ तानाशाही वाला अंदाज दिखाई दे रहा है कि हमसे बचकर जाओगे कहाँ बच्चे, बचकर दिखाओ जरा। सीबीआई जांच शुरू करा दी गई है मायावती की, और जब से सीबीआई जांच शुरू हुई है शुगर मिल वाले मामले में, तब से मायावती ने महागठबंधन, जो सपा और बसपा का महागठबंधन फूलपुर और गोरखपुर में बनता हुआ दिखा था, या जिसके बारे में खूब बढ़ चढ़ कर बातें की थी मायावती ने, वो बातें अब होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कैराना के उपचुनाव में या नूरपुर के उपचुनाव में खामोश है मायावती। कुछ लोग उसके मायने कुछ और भी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो सीबीआई जांच से डरकर खामोश हो गई, पर लगता है उनको जेल जाने से ज़्यादा डर लगता है, इसलिए वो खामोश हो गई हैं। मेरा तो मानना ये है कि नेताओं को जेल जाना चाहिए और एक वक्त तय होना चाहिए कि हर साल कुछ टाइम वो जेल रह के आएंगे। साउथ अफ्रीका का आपको एग्जांपल बताता हूँ। वहाँ पर अंग्रेज़ लोग सबको पकड़ पकड़ के जेल डाल दिया करते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने जब जाके वहाँ मूवमेंट चलाया, कोशिश की, तो लोगों में डर था जेल का, तो उन्हें लगा कि जेल का डर कैसे निकाला जाए। तो महात्मा गांधी ने अपना आश्रम जेल के सामने ही बना दिया ले जाकर। बीच में सड़क हुआ करती थी, सामने से जेल हुआ करती थी और इधर से महात्मा गांधी का आश्रम हुआ करता था कि लोगों के मन से जेल का डर निकले। लेकिन लोगों के मन में आज नेताओं में, जिस तरीके के नेता हैं, उन्हें जेल जाने से शायद डर लगता है। और जब उनके खिलाफ जांचें शुरू करा दी जाती हैं, अब हर कोई लालू प्रसाद यादव तो इस देश में हो नहीं सकता कि 4-4 मुकदमों में सजा करा चुके हैं, जेल में वो सड़ रहे हैं, लेकिन एटीट्यूड और तेवर में बदलाव नहीं हुआ। तेवर वही हैं आज भी, वो तेवर हर किसी के वो नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ लोगों को जेल जाने से ज़्यादा ही डर लगता है। उन्हें पता नहीं क्या दिखाई देती है जेल। जेल तो हमारे देश के जितने तमाम महान स्वतंत्रता सेनानी हैं वो सब गए हैं। महात्मा गांधी गए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू गए, मौलाना आज़ाद गए, तमाम बड़ी शख्सियत गए हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर गए, हसरत मोहानी गए, लिखने पर गए हैं, देशद्रोह लिख दिया गया उनके खिलाफ। जब उन्होंने कहा कि हमें संपूर्ण स्वराज चाहिए, तो उनके उस पर अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ देशद्रोह लागू कर दिया। लेकिन जेल जाने का डर कैसा है आज के नेताओं को? पर जेल का डर दिखाकर, जैसा मैंने कहा, अजी हमसे बचकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास एनआईए है, हमारे पास ईडी है, हमारे पास इनकम टैक्स है, हमारे पास पुलिस है। आम आदमी पार्टी के 37 विधायकों पे मुकदमे लिखे गए हैं। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा किसी की एक सरकार के 37 विधायकों पर मुकदमे दर्ज किए गए। क्यों? जब उनको कब्जे में करना है ना, तो ये अब वो दौर तो चला गया साहब। पहले तलवार लेके निकल जाते थे, फलाना राजी हमें जीतना है, उससे लड़ाई की, उसे जीत लिया, राजा को बंदी बना, वो ज़माना तो खत्म। अब यही तो है तलवारें। तलवारें ईडी हैं, तलवारें सीबीआई है, एनआईए है, पुलिस है, यही तो है, इनकम टैक्स है। तो खैर हम अपनी खबर पर आते हैं। अब मायावती की बोलती फ़िलहाल बंद है, शायद उन्हें जेल जाने से ज़्यादा डर लगता है, वो फेस नहीं करना चाहती हैं चीज़ों को। तो अभी तो और बहुत सारे मैडम आपके खिलाफ मामले आने हैं, अभी तो सारे दबे पड़े हैं। ताज कॉरिडोर का मामला आपके खिलाफ आएगा, आपको डराने के लिए। आपको तो होना ये चाहिए था कि जैसे आपके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ, आपको और मुखर होकर बोलना चाहिए था और कहना चाहिए था दलित समाज के बीच जाके कि देखो, अब मेरी वजह से फूलपुर और गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी हारी है, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो वहाँ जीत गए हैं, तो बीजेपी ने मेरे के लिए पीछे सीबीआई को लगा दिया। लेकिन आपकी तो बोलती बंद होती हुई दिखाई दे रही है। ये आपकी बोलती बंद होना आपको नुकसान पहुँचाएगा। अगर आपको बेनिफिट पहुँचना है, उठाना है, तो आपको विक्टिम कार्ड खेलना आना चाहिए ढंग से जाके। खैर, कर्नाटक के विधायकों के पीछे भारतीय जनता पार्टी जेडीएस और कांग्रेस के बता रहा है कि लग गई है, और कुछ विधायक जो है वो अपनी पार्टियों के संपर्क में नहीं है, जेडीएस और कांग्रेस के संपर्क में नहीं है। तो सवाल पैदा होता है साहब कि कर्नाटक में जब कर्नाटक के इन विधायकों को कहाँ ले जाकर सुरक्षित महसूस कर सकती है कांग्रेस? अब कहाँ जाएंगे? अब तो आपके पास पंजाब और पुडुचेरी बचा, इसके अलावा तो आप कहीं जा नहीं सकते। 2.5% देश की जो 2.5% आबादी है, उस पर आपका सिर्फ अब कब्जा रह गया है, जो आपकी सरकारें हैं, और तो कहीं कुछ बचा नहीं है।
एक ज़माना था पिछले साल जब चुनाव हुए राज्यसभा के गुजरात में, तो लगा कांग्रेस को कि बीजेपी उसके 42 विधायकों को तोड़ लेगी क्योंकि वो राज्यसभा सीट जीतने नहीं देगी अहमद पटेल को। तो कांग्रेस ने क्या काम किया, फटाफट अपने 42 विधायकों को उठाया और लेके पहुंच गई कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक में सरकार थी सिद्धारामैया की, कांग्रेस की, और ले जाके बेंगलोर के एक गेस्ट हाउस में, एक जगह होटल में उनको स्टे करा दिया, 50-100 कमरे ले लिए। तो अब लेकिन बीजेपी से जब उसे अपने विधायकों को खतरा नज़र आ रहा है कर्नाटक के अंदर, तो अब कहाँ लेके जाएगी, ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है, तीखा सवाल है। इस सवाल का जवाब आना चाहिए कि अब कहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि अजी हमसे बचकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। सिर्फ 2.5% पे हैं तो 2.5% में कितनी दौड़ लगाएंगे, पुडुचेरी और पंजाब लेके जाएंगे। तो पहली खबर यही है कि अपने विधायकों को बचाने के लिए कांग्रेस अब कहाँ ले जाएगी। क्या कर्नाटक में उसके विधायक महफूज रह सकते हैं, क्या बेंगलोर में उसके विधायक महफूज रह सकते हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि लिंगायत समुदाय के जो 7 विधायक हैं जो कांग्रेस से चुन के आए हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं, और एबीपी न्यूज़ की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि कांग्रेस के जो 7 विधायक हैं, कांग्रेस के जो 7 विधायक हैं उनका कांग्रेस से संपर्क टूट गया है, उनका पता नहीं चल पा रहा है कांग्रेस को कहाँ है। हालांकि इसी बीच एक खबर और बार भी है कि जो बीजेपी के 6 विधायक हैं, कांग्रेस के एक नेता ने दावा किया है वो उनके संपर्क में है, लेकिन उनका दावा जो है वो लगता है साइकोलॉजिकली प्रेशर बनाने के लिए, उनके दावे में उतना दम दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कांग्रेस वालों में उतना दम नहीं है कि वो इतनी तोड़फोड़ की राजनीति जान ले। अगर इतनी तोड़फोड़ की राजनीति जानते तो गोवा में बड़ी पार्टी होने के बाद भी वो विपक्ष में न बैठे होते, मणिपुर में बड़ी पार्टी होने के बाद भी वो विपक्ष में न बैठे होते, मेघालय में बड़ी पार्टी होने के बाद भी वो विपक्ष में न बैठे होते। उन्हें आता नहीं है शायद तोड़फोड़ की राजनीति करना, वो जानते नहीं हैं वो तोड़फोड़ की राजनीति करना। तो इसमें बड़ी चीज़ निकल के आ रही कि अब अपने विधायकों को कहाँ ले जाएगी। वो 7 विधायक जो उसके संपर्क में नहीं हैं, लिंगायत समुदाय के, यानी कि लिंगायत वाला जो कार्ड था कांग्रेस का वो टाइम फेस हो गया है, लिंगायत समुदाय ने उसको माना नहीं है। लेकिन अभी एक चीज़ देखना और दिलचस्प भी हो गया, क्या येदियुरप्पा दोबारा से जो सत्ता में आने वाले हैं और केंद्र में मोदी सरकार बैठी है वो लिंगायत को अब खुद दर्जा देगी। अब वो चुनाव जीत चुकी है, अब वो जिन्ना का भूत भाग चुका है, अब लिंगायत जो है वो हिंदू समाज अलग होने से हिंदू समाज को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वो दे सकते हैं। गुलाम नबी आज़ाद का बयान देखिए, उन्होंने कहा है कि बीजेपी हमारे विधायकों को डराने की कोशिश कर रही है। साहब हम भी तो यही कह रहे हैं कि अब कहाँ ले जाओगे बीजेपी सेफ करके। गुजरात में भी तो आपके विधायकों को डरा रही थी। कांग्रेस के एक विधायक ने दावा किया है कि बीजेपी के नेता उसे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, फ़ोन किया है खरीदने के लिए। तो कहाँ ले जाएंगे अजी, हमसे बचकर कहाँ जाएंगे। ऐसा ही डर जेडीएस को भी सता रहा है। जेडीएस को लग रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो वो अपने विधायकों को जब तक बहुमत साबित ना हो तब तक कहाँ लेके जाएगी और कहाँ छुपा के रखेगी। तो ये एक दिलचस्प खबर निकल के आ रही है कर्नाटक से कि कर्नाटक में जो कांग्रेस और जेडीएस के विधायक हैं आखिर वो उन्हें कहाँ ले जाके सुरक्षित रख सके, जहाँ वो महफूज रह सकें, बच सकें भारतीय जनता पार्टी के हथकंडों से, जैसा उनका आरोप है। लेकिन अब तो उनकी सरकार कहीं नहीं बची और जेडीएस तो उसी स्टेट में, कहाँ जाएंगे ये बेचारे, देखना बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। फिर इसी के साथ अपनी खबर खत्म करता हूँ। अजी हमसे बचकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। कमेंट्स के रूप में आप अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते हुए मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दे इजाज़त।